इस वक्त की बड़ी खबर, मीटिंग में अफगान और आतंकवाद के मुद्दे पर हो सकती है बात। जरा प्ले करें इसको। अमेरिकी सेना के अफगान से जाने के बाद हालात पर चर्चा संभव है। पाक में टेरर फंडिंग के मुद्दे पर भी चर्चा की संभावना है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मनीष मेरे साथ है। मनीष, प्रधानमंत्री मोदी से क्या बातचीत होगी, फोकस क्या है? एक तो इनविटेशन, अगर मैं गलत नहीं हूं जो आप जिक्र कर रहे थे। दूसरा, ये जो दो बैठकें हो गई, अजीत डोवाल साहब के साथ हुई है, जयशंकर साहब के साथ हुई है, इसके बाद व्हाट नेक्स्ट? और फिर मैं अनिल सर के पास आऊंगा। देखिए, यूं तो अगर मैं ये कहता आपको कि जो काम की बातें हैं वो एनएसए के साथ और विदेश मंत्री के साथ हो गई है और अब अमेरिका के विदेश मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर वही बात है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ अगर अमेरिकी विदेश मंत्री की भेंट हो रही है तो वो केवल शिष्टाचार भेंट नहीं है, उसमें बहुत सारी और काम की बातें होंगी। और इसमें मैं अंदाजा लगा पा रहा हूं कि न्योता के अलावा जो महत्वपूर्ण बात होगी कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन के बीच की जो केमिस्ट्री है उसका वो किस तरह से आकलन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के विदेश मंत्री निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को बताएंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, भारत को लेकर जो उनका खास संदेश है वो क्या है, वो किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि आज जो मुलाकात हो रही है प्रधानमंत्री मोदी के साथ अमेरिकी विदेश मंत्री की, वहां पर अमेरिका बार बार ये बात जताने और बताने की कोशिश करेगा कि हम भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है, फिर चाहे वो अफगानिस्तान हो, चीन हो या फिर दुनिया के तमाम दूसरे मुद्दे पर। और इसीलिए आज लगभग 4 घंटे इसी पर बहुत लंबी और गहन चर्चा हुई है। जी, आप जो बता रहे हैं ठीक है। और मैं सीधे यहां पर चलूंगा बिग वॉल पर। आइए जरा इंफॉर्मेशन दें यहां पर जो हमारे पास जानकारी है। ये जो मैं बताना चाहूंगा, एनएसए और हमारे विदेश मंत्री दोनों से उनकी मुलाकात हो चुकी है। प्ले करें इसको। यहां पर 2 दिन का दौरा है, बड़ा हाईटेक दौरा है। एंटनी ब्लिंकन, अमेरिकी विदेश मंत्री, 4 साल बाद भारत आया हूं, भारत आकर अच्छा लग रहा है। चीन, पाक, अफगान पर बात। एस जयशंकर, आतंकवाद से हमारी साझा लड़ाई है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। राहुल, भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है। इन्होंने कहा अफगानिस्तान पर साथ मिलकर काम करना होगा। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। प्रेसिडेंट बाइडेन भी भारत के साथ मजबूत दोस्ती चाहते हैं। अफगानिस्तान को आतंक का अड्डा नहीं बनने देंगे। मैं चाहूंगा राहुल खाली इस ग्राफिक्स के साथ सीधे आए अनिल सर के पास। अनिल सर, यह बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक है, लेकिन इस बैठक से पहले जो कंसोलिडेशन चल रहा है वो हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो कंसोलिडेशन चाइना का है, वो कंसोलिडेशन पाकिस्तान का है, और ये कंसोलिडेशन कम और एक डायवर्जन बहुत ज्यादा है। अब क्वाड अफगानिस्तान को तो दे देगा नहीं, उसके अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन अफगानिस्तान एक बड़ा चैलेंज आ गया है। ये टाइट रोप वॉकिंग कैसे की जाएगी? देखिए, टाइट रोप वॉकिंग जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि चूंकि अमेरिका वहां से फिजिकली बाहर निकलना चाहता है, तो अमेरिका बोल रहा है कि जो रीजनल पावर्स हैं, रीजनल कंट्रीज हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा लें। अब चाहे वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के तहत आकर हों या वो बायलैटरल बेसिस पे हो, किस तरह से अमेरिका को सपोर्ट कर सकता है। अमेरिका में भी ये भी देख रहा होगा, जैसे पाकिस्तान ने बेसिस नहीं दिए हैं तो दूसरे कंट्रीज क्या इस तरह उनको पॉसिबिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे वो वहां पर जैसे भी डेसिमेट कर सके तालिबान का राइज। देखिए, तालिबान को बिल्कुल लड़ने के लिए तो तैयार नहीं है अमेरिका, लेकिन वो ये नहीं चाहता है कि फोर्सफुली तालिबान वहां पर ले, क्योंकि आज ब्लिंकन ने ऐसा कहा है कि तालिबान अगर फोर्सिबली लेता है देन इट विल बिकम ए पराया स्टेट। दैट मींस फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी दोबारा से उसमें घुसेगी पूरी तरह से। तो मेरा मानना यह है कि वो, और दूसरी चीज ये हमेशा कहते रहे हैं, और अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते मेरे ख्याल से प्रगाढ़ होते जा रहे हैं और बहुत ज्यादा, चाहे वो इंडो पैसिफिक के कॉन्ट्रैक्ट में हो या कोविड-19 के हो। देखिए, आज अगर आपको पता हो WTO की मीटिंग चल रही है जहां पर ये डिस्कशन होना था कि जैसे कोविड वैक्सीन के बारे में किस तरह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेवर किया जाए, तो उसमें US, साउथ अफ्रीका और इंडिया आज साथ हैं उसमें।
और ये प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी पहल थी, इसलिए मेरा ख्याल है कि ये बात भी जरूर वो डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ है, जैसे कि सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी की विजिट की बात चल रही है, वो भी डिस्कशन होगा। और जो ब्रास टैक्स की बात जिसको कहें, तो वो मेरे ख्याल से एनएसए मिस्टर डोवाल और मिनिस्टर जयशंकर के साथ में ये सब चीज़ों पर डिस्कशन। अब आगे जो प्रॉब्लम यह है कि रियलिटी चारों तरफ जो है हम देख रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान किस तरह से पाकिस्तान का जो एक नेगेटिविटी फैलती है, जो टेररिज्म को सपोर्ट फैलता है, उस सब को कंट्रोल किया जाए, ये भारत की प्रायोरिटी है। भारत के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यही है। आनंद सर, मैं आपकी बात में थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगा यहाँ पर। अब मेरे साथ रोहित वॉशिंगटन डीसी से है। रोहित, एक फर्क जो दिख रहा है वो फर्क बड़ा प्रोमिनेंट है। चाइना अपने पुराने जो इट्स लाइक चाइना को सिर्फ अपने फोन नंबर्स डायल करने हैं, लेकिन अमेरिका को तो अपनी पूरी फोन बुक ढूंढनी पड़ रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। बाइडेन हैज नॉट स्टार्टेड फ्रॉम वेयर ट्रंप हैज लेफ्ट, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो कुछ नया लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें बहुत सारी चीजें इधर उधर हाथ से निकल रही हैं। देखिए, आई थिंक इसमें थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री करूंगा। देखिए, अगर इस ये जो आप कह रहे हैं उससे, क्योंकि द रीजन आई एम सेइंग आई डिसएग्री विद यू, कि देखिए तुरंत जैसे जो बाइडेन इलेक्ट हो गया, ही डिड नॉट वेट, उन्होंने फटाफट जो है क्वाड समिट कर ली, ऑफ द लीडर्स क्वाड नेशंस, राइट। उसके बाद उन्होंने तुरंत सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को पहले भेजा भारत, उसका ब्लिंकन यहाँ पे है। जब सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस यहाँ पे थे तो उस टाइम ब्लिंकन नॉर्थ कोरिया में थे। उसके बाद G7 हुआ। तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली ही इज ट्राइंग मोर। आई थिंक मुझे लगता है ट्रंप का ये था कि हाँ, ऑब्वियसली ही बिलीव्ड इन ट्रेड एंड डिप्लोमेसी, तो शायद हमें वो ज्यादा दिखती थी। लेकिन आई थिंक जो बाइडेन एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्वियसली बियॉन्ड दिस। और जहां तक सेक्रेटरी ब्लिंकन का सवाल है, आई थिंक आज उन्होंने अपने स्टाफर्स को, यूएस एम्बेसी के जो स्टाफर्स है, उनको एक बहुत बड़ी बात की जो मैं कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप्स वी हैव विद एनी कंट्री ऑन अर्थ। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, दे कैन नॉट डू विदाउट इंडिया, ये तो उनको अच्छी तरीके से पता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।